हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चेस विद फन। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि चेस में पॉन प्रमोशन और स्टेलमेट क्या होता है। अगर आप चेस खेल रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको पॉन प्रमोशन, स्टेलमेट वगैरह के बारे में मालूम होना चाहिए। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपको पहले पूरा चेस को स्टडी करना है। आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इन सब स्पेशल मूव के बारे में पता होना चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, ये हाउ टू प्ले चेस का पार्ट 3 है। आपने अगर हाउ टू प्ले चेस 1 और 2 नहीं देखा है तो आप आई बटन पे मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, स्टेलमेट और चेकमेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो चलिए, क्या डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये पोजीशन आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर वाइट जो है वो एक मूव में ब्लैक का चेकमेट कर देगा। तो चेकमेट होने पर ब्लैक के साथ चेकमेट कैसे होता है? चेकमेट में आपके ओपोनेंट जो है उससे आपको चेक मिलेगी और आपका जो किंग है उसका सारा स्क्वायर ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ये देखिए, इसका सारा स्क्वायर ब्लॉक, किंग का जो ब्लैक का किंग है उसका सारा स्क्वायर ब्लॉक हो चुका है और एक चेक पड़ी है उसे। तो ये चेकमेट हो गई। तो चेकमेट मीन्स चेक प्लस किंग्स ऑल स्क्वायर ब्लॉक इज इक्वल टू चेकमेट। स्टेलमेट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पोजीशन आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर वाइट टू मूव है और अगर वाइट चाहे तो यहाँ पर वो चेक देकर फिर यहाँ से चेकमेट कर सकता है। लेकिन अगर वाइट कोई अनयूजुअल मूव चलता है, जैसे कि कुछ प्ले यहाँ पर जाकर वो यहाँ पर जाने का चेकमेट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर अगर वो गया तो ये स्टेलमेट हो गया। उसके बाद ब्लैक के पास कोई, देखिए आप, ब्लैक के सारे स्क्वायर ब्लॉक हो चुके हैं। चेकमेट में जैसा होता है उसे स्टेलमेट में हुआ फ्रेंड्स। यहाँ पर सारे स्क्वायर ब्लॉक हो गए ब्लैक के किंग के। लेकिन यहाँ पर एक चीज की कमी रह गई, वो थी चेक की। यहाँ पर जो ब्लैक का क्वीन है वो चेक नहीं दे पा रहा है, देख रहे हैं, चेक नहीं दे पा रहा है। लेकिन उसके सारे स्क्वायर ब्लॉक हो चुके हैं। तो ये हो गया आपका स्टेलमेट। तो आप समझ गए होंगे कि स्टेलमेट और चेकमेट में क्या डिफरेंस है। बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है फ्रेंड्स। चेकमेट मीन्स चेक प्लस किंग्स ऑल स्क्वायर ब्लॉक्ड इज इक्वल टू चेकमेट। स्टेलमेट में बस सारे स्क्वायर ब्लॉक हो जाते हैं, ऑल स्क्वायर ब्लॉक्ड विदाउट गिविंग चेक इज इक्वल टू स्टेलमेट। मतलब बिना चेक दिए हुए किंग के सारे स्क्वायर बंद हो गए तो वो स्टेलमेट हो गया, और चेक देकर सारे स्क्वायर ब्लॉक हो गए तो वो चेकमेट हो गया। मतलब वो आप गेम जीत गए। तो आपको गेम में स्टेलमेट का खास ध्यान देना है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप चेस खेल रहे हैं, आपके पास एक क्वीन है, किंग है और चेकमेट होने वाली है, अगर स्टेलमेट हो गया तो आपको ओपोनेंट को भी हाफ पॉइंट मिलेगा, आपको भी हाफ पॉइंट मिलेगा, तो कोई फायदा नहीं। तो इसलिए आपको स्टेलमेट का खास ध्यान रखना है अगर आप चेस खेल रहे हैं तो। और हाँ फ्रेंड्स, स्टेलमेट में एक और रूल होता है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स अगेन, अगर सपोज कर लीजिए मैं ये मूव चलता हूँ, तो यहाँ पर ब्लैक के सारे स्क्वायर ब्लॉक हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ब्लैक के पास एक एक्स्ट्रा पॉन है, और जब तक ये पॉन है बोर्ड पर तब तक ब्लैक के पास एक मूव भी है। जैसे अभी ब्लैक किंग मूव नहीं कर सकता है, लेकिन अभी उसके पास एक पॉन है जो मूव कर सकता है। तो अभी स्टेलमेट नहीं है और फिर आप चेकमेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चेस खेल रहे हैं और आप आप सपोज कर लीजिए कि आप वाइट से खेल रहे हैं, तो आपके पास एक किंग है, एक क्वीन है, और आपके ओपोनेंट के पास सपोज कर लीजिए कि एक किंग है और एक पॉन है, और सब एक पॉन है या फिर 2 पॉन है या फिर 8 पॉन है फ्रेंड्स। जब तक पॉन से या फिर कोई भी पीस है राजा के अलावा जो मूव कर सकता है, जैसे अभी किंग ब्लॉक है, लेकिन यहाँ पर सपोज कर लीजिए नाइट हो सकता है, रुक हो सकता है। जब तक रुक किंग कुछ भी है तो वो तब तक स्टेलमेट नहीं हो सकता है, जब तक वो मूव कर सकता है। या तो वो पीस ब्लॉक हो जाना चाहिए या फिर वो उस पीस को मार दिया जाना चाहिए। लाइक यहाँ पर ये पॉन है, तो सपोज कर लीजिए मैं यहाँ गया, फिर ये किंग यहाँ गया, मैंने पॉन को पहले मार दिया, और उसके बाद ये किंग यहाँ गया, तो यहाँ जाकर चेक देकर यहाँ आया, फिर यहाँ गया तो ये किंग यहाँ चला गया सपोज कर लीजिए। तो यहाँ पर जाकर मैंने स्टेलमेट कर लिया अपने, क्योंकि अब ये किंग चारों तरफ ब्लॉक है और कोई पीस भी नहीं है, जो ब्लैक के पास कोई पीस भी नहीं है जो ब्लॉक मूव कर सके, लाइक पॉन नाइट वगैरह कुछ नहीं है, तो ये स्टेलमेट हो गई। और एक और होता है रूल यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने ये मूव चला
तो ब्लैक के पास अभी अभी ब्लैक का किंग तो मूव नहीं कर सकता, लेकिन वो उसका पॉन मूव कर सकता। तो हमने अगर गलती से अपने पॉन को यहाँ रख दिया तो स्टेलमेट हो गई, क्योंकि उसका पॉन जो है वो भी अब नहीं मूव कर सकता। देख सकते हो ब्लॉक हो चुका है, इसे इस पिस्तों से ब्लॉक कर दिया। यहाँ पर किंग ब्लैक के किंग के पास कोई स्क्वायर भी नहीं है, तो ये स्टेलमेट हो गई। तो फ्रेंड्स इस पोजीशन को आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर वाइट 2 मूव है और वाइट ने सपोज कर लीजिए कुछ ऐसी मूव चली, सपोज कर लीजिए ऐसी मूव चली। देन जो ब्लैक है उसके पास एक बिशप है, तो उसने अपना बिशप यहाँ चला, सपोज कर लीजिए। और यहाँ पर जो वाइट है उसने ये मूव किया, इस बिशप पर अटैक किया, लेकिन यहाँ पर स्टेलमेट हो गई फ्रेंड्स। स्टेलमेट, सॉरी फ्रेंड्स। तो हाँ फ्रेंड्स इस पोजीशन को आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो ब्लैक है उसके पास एक बिशप है, लेकिन वो ब्लॉक है, अभी वो कहीं नहीं जा सकते। पॉन भी है जो अभी ये पॉन सपोज कर लीजिए यहाँ पर वाइट का मूव है, यहाँ पर वाइट चाहे तो चेकमेट कर सकता है, लेकिन वो सपोज कर लीजिए वो बिगनर है, उसे अभी चेकमेट करना नहीं आता है, तो उससे गलती से ये मूव चलती, तो ये स्टेलमेट हो गई फ्रेंड्स। क्योंकि देख पा रहे हैं ब्लैक के पास यहाँ पर बहुत सारे पीसेस हैं, लेकिन मूव नहीं कर सकते हैं। तो अगर सिंपल फंडा है फ्रेंड्स कि अगर आप चेस खेल रहे हैं और मैं सपोज कर लीजिए मैं वाइट से खेल रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे पीसेस है, क्वीन है, किंग है, और आपके पास कुछ पीसेस हैं, लेकिन कोई भी पीस मूव नहीं कर सकता। अब सारे जो पीसेस हैं वो फ्रीज हो चुके हैं। लाइक ये बिशप है तो ये मूव नहीं कर सकता, ये पॉन है जो तो मूव नहीं कर सकता, और ये किंग है वो भी मूव नहीं कर सकता। तो ये स्टेलमेट हो गई फ्रेंड्स। अगर आप चेस खेल रहे हैं किसी भी साइड से और आपके सारे पीस ब्लॉक हो चुके हैं जो मूव नहीं कर सकते हैं, तो समझ लीजिए कि ये गेम स्टेलमेट हो गया है। तो मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता। तो इस पोजीशन को आप लोग देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टेलमेट हो गया है। स्टेलमेट क्यों हुआ है वो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि जो यहाँ पर जो ब्लैक है, यहाँ पर ब्लैक टू मूव है और ब्लैक के सारे जो स्क्वायर्स है वो ब्लॉक हो चुके हैं, तो यहाँ पर स्टेलमेट हो गया। और ब्लैक के पास कोई पीस भी नहीं जो मूव कर सके, तो ये स्टेलमेट हो गई। एक और एग्जांपल देता हूँ। तो इस पोजीशन का आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर फिर से स्टेलमेट हो गई। क्यों? क्योंकि ब्लैक के जो सारे स्क्वायर्स है वो बंद है, लेकिन ब्लैक को यहाँ पर अगर चेक पड़ता तो वो चेकमेट हो जाती, लेकिन वो चेक नहीं है, लेकिन सारे स्क्वायर्स ब्लॉक हो गए तो स्टेलमेट हो गई। एक और एग्जांपल देता हूँ। तो फ्रेंड्स अगेन यहाँ पर स्टेलमेट हो गई ब्लैक की, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ब्लैक कहीं भी मूव, ब्लैक के सारे स्क्वायर्स ब्लॉक है, और यहाँ पर एक चेक पड़नी चाहिए थे जिससे चेकमेट हो जाती, लेकिन वो चेक नहीं पड़ पाई। यहाँ पर ब्लैक टू मूव है और वाइट टू मूव रहता तो यहाँ पर ये चेक देकर चेकमेट हो जाती, लेकिन अभी ब्लैक टू मूव है और ब्लैक के पास कोई भी मूव नहीं है चलने को, तो ये स्टेलमेट हो गई। चेक स्टेलमेट में एक ही चीज़ है फ्रेंड्स कि जो या तो वाइट या फिर ब्लैक जिसके पास कोई मूव चलने को ना हो। जैसे आप चेस खेल रहे हैं तो आप अगर वाइट से खेल रहे हैं तो वाइट से अगर कोई भी मूव चलने को ना बचे तो वो स्टेलमेट हो गई। सिंपल फंडा है, खत्म। कोई भी अगर पीस आपके पास ना हो जो मूव कर सके, ना वो किंग है ना वो क्वीन है, कुछ भी ना बचे चलने को, तो वो स्टेलमेट हो गई। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टेलमेट क्या होती है। अब देखते हैं पॉन प्रमोशन क्या होता है चेस में। तो फ्रेंड्स स्टेलमेट मीन्स आपका जो पॉन्स थे चेस में 8 पॉन्स होते हैं, तो जो कोई एक 8 पॉन्स है तो उन्हें मूव कर यहाँ पर आना होता है। चेस में 8 पॉन्स होते हैं फ्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पर जो पॉन्स होते हैं तो यहाँ पर उन्हें जब पॉन्स मूव करते सेकेंड रैंक से 8 रैंक पहुंच जाए फ्रेंड्स, तो ये चेकमेट हो जाए, सॉरी फ्रेंड्स पॉन प्रमोशन होता है। सपोज कीजिए ये पॉन गया सेकेंड रैंक पर, फिर ब्लैक का मूव आया, फिर पॉन और आगे बढ़ा, फिर यहाँ आया, फिर और आगे गया, फिर ब्लैक का मूव आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और यहाँ पर जब आखिरी रैंक पर सेकेंड रैंक से करते 8 रैंक पर पहुँच जाएंगे। इस रैंक पर पहुँच जाएंगे पॉन 8 रैंक पर पहुँच जाए, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप या तो कोई भी पीस में अपने पॉन को प्रमोट कर सकते हैं। लाइक आप अपने पॉन को क्वीन में प्रमोट कर सकते हैं, नाइट में प्रमोट कर सकते हैं, रूक में प्रमोट कर सकते हैं, और बिशप में प्रमोट कर सकते हैं। तो ये एक चेस का स्पेशल रूल होता है फ्रेंड्स। अगर आपका पॉन जो है वो 8 रैंक पे पहुंच गया तो आपको ऑप्शन मिलेगा अपने पॉन को चेस के 4 पीसेस क्वीन, नाइट, रुक, बिशप
में चेंज कर लेना, प्रमोट कर लेना फ्रेंड्स। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, ये 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप क्वीन भी प्रमोट कर, यहाँ पर आप रुक भी प्रमोट कर सकते हैं, यहाँ पर आप नाइट भी प्रमोट कर सकते हैं, यहाँ पर आप बिशप भी प्रमोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको एक और डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर 4 पीसेस का ऑप्शन क्यों दिया हुआ है। लाइक सिंपली हम क्वीन प्रमोट कर लेंगे और क्वीन चेस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीस है, तो हम यहाँ पर आराम से क्वीन प्रमोट कर लेंगे, आराम से गेम जीत जाएंगे। तो यहाँ पर 4 पीसेस क्यों दिए हुए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। चलिए एक पोजीशन आप लोगों को दिखाता हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि क्यों हम यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सिंपली हम क्वीन क्यों नहीं प्रमोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये आपके ऊपर है कि आप कोई भी पीस प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन पोजीशन के आपको पोजीशन वाइज चूज करना है। कि कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि कभी कभी किसी किसी पोजीशन में अगर क्वीन आप प्रमोट करेंगे तो यहाँ पर स्टेलमेंट हो जाती है, या पर रूक प्रमोट करेंगे तब भी स्टेलमेट हो जाती है, बिशप प्रमोट करेंगे तब भी स्टेलमेट हो जाती है, या फिर नाइट प्रमोट करेंगे तब भी स्टेलमेट हो जाती है। तो आपको जब भी आप पीस प्रमोट कर पॉन प्रमोट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं स्टेलमेट तो नहीं हो रही। बस एक ही चीज़ है कि स्टेलमेट तो नहीं हो रही है बस फ्रेंड्स। चलिए एक पोजीशन दिखाता हूँ आप लोगों को। तो इस पोजीशन का आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो वाइट का पॉन है वो 7th रैंक पर पहुँच गया और जस्ट पॉन प्रमोट होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम प्रमोट करें तो यहाँ पर अगर हम क्वीन प्रमोट करते हैं तो ये स्टेलमेट हो गई फ्रेंड्स। देखिए क्योंकि जो ब्लैक का किंग है उसका सारा स्क्वायर ब्लॉक हो चुका है और चेक नहीं पड़ी। लेकिन यहीं पर फ्रेंड्स अगर हम नाइट प्रमोट करते हैं या फिर बिशप प्रमोट करते हैं या फिर रुक प्रमोट करते हैं तो स्टेलमेट नहीं होगी फ्रेंड्स। लाइक हम रुक प्रमोट करते हैं तो यहाँ पर स्टेलमेट नहीं हुई। यहाँ पर ब्लैक के पास ये मूव है, यहाँ पर हम आके चेकमेट कर देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इस पोजीशन का आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत जल्द ही ब्लैक के किंग को चेकमेट होने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप चाहें तो रुक से भी चेकमेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पॉन प्रमोट करेंगे तो आसानी से आप चेकमेट कर सकेंगे 3 पीसेस के साथ। लेकिन यहाँ पर अगर हम अगर हम क्वीन प्रमोट करते हैं यहाँ पर तो ये स्टेलमेट हो गई फ्रेंड्स। ब्लैक के पास अब कोई स्क्वायर नहीं बचा। यहीं पर अगर हम बिशप प्रमोट करते हैं तब भी ये स्टेलमेंट हो जाएगी फ्रेंड्स। लेकिन इसी पोजीशन में अगर हम रुक प्रमोट करते हैं तो ब्लैक के पास ये मूव बचेगी, उसके बाद यहाँ आकर फिर यहाँ जाएगा तो हम यहाँ पर आकर चेकमेट कर। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चेस में स्टेलमेट और पॉन प्रमोशन क्या होता है। और फ्रेंड्स अगर आप पॉन प्रमोट कर रहे हैं फ्रेंड्स तो आपको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स कि कहीं स्टेलमेट ना हो जाए। नहीं तो आप किसी भी पीस में लाइक 4 पीसेस का आपका ऑप्शंस मिलेगा तो किसी भी उन 4 पीसेस में से किसी भी पीस में प्रमोट कर सकते हैं अपने पॉन को। लेकिन आपको बस एक चीज़ अवॉइड करनी है, आपको पॉन प्रमोट करने से पहले देखना है कि कहीं स्टेलमेट तो नहीं हो रही है। और ज़्यादातर केसेस में यही आपको चेक करना है फ्रेंड्स कि कहीं स्टेलमेट नहीं हो रही है। और एक और चीज़ होती है कि फ्रेंड्स अगर आप क्वीन प्रमोट कर रहे हैं तो आप मेट इन 2 कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सपोज कर लीजिए किसी पोजीशन में अगर आप क्वीन प्रमोट करते हैं तो आपका मेट इन 2 का पोजीशन आता है। लेकिन किसी पोजीशन में अगर आप डायरेक्ट रुक प्रमोट सपोज कर लीजिए डायरेक्ट नाइट प्रमोट करते हैं तो सीधा चेकमेट हो जाती है फ्रेंड्स। तो ये 2 चीज़ें होती हैं मेरे हिसाब से पॉन प्रमोशन में। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोगों को इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ में आएगा पॉन प्रमोशन और स्टेलमेट क्या होती है चेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अलविदा फ्रेंड्स।